आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री हनुमान जी की आरती का शेष अर्थ। पहले भाग में 5 पंक्तियों तक आरती का अर्थ कहा है। आगे छठी पंक्ति है, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में प्रवेश किया तो वह सीता माता जहाँ बैठी थी उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। तब रावण आया और सीता माता से जो कहा उससे हनुमान जी ने जान लिया कि युद्ध तो होगा ही। रावण जाने के बाद माता सीता जी से हनुमान जी मिले, वार्तालाप किया और युद्ध से पहले प्रभु श्री राम जी का एक सेवक दूत क्या कर सकता है यह दिखाने के लिए उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। तब कई राक्षसों का संहार किया। उसके बाद जब हनुमान जी को बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने लंका में कई राक्षसों के महल, शस्त्रागार सब कुछ जलाकर भस्म कर दिए। रावण के मन में भय जागृत कर दिया, जिससे प्रभु श्री राम जी के युद्ध के कार्य सुलभ हो गए। यानी कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले कई छोटे मोटे कार्य तो करने ही पड़ते हैं, जिससे वह कार्य सुलभ हो जाता है। उसे संवारना ऐसे कहते हैं। हनुमान जी ने ऐसा कार्य पहले ही कर दिया, इसलिए संवारे ऐसा कहा है। आगे की पंक्ति है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। श्री राम रावण के युद्ध के समय मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे वह मूर्छित हो गए थे। इस प्रसंग में विभीषण ने सुषेण वैद्य को लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे लेकर आए। सुषेण वैद्य ने कहा, सुबह होने से पहले हिमालय से, द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी अगर कोई लेकर आता है तो उसके रस से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो सकती है। यह कहने पर हनुमान जी ने रात में ही द्रोणागिरी पर्वत को उठा कर लाया। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी का रस तैयार किया और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को पिलाया, जिससे उनकी मूर्छा दूर हो गई और वह सचेत हो गए। उनके प्राण बच गए। इसलिए हनुमान जी को लखन प्राण के दाता ऐसा भी कहते हैं। उबर यानी संकट से, समस्या से बाहर निकालना, ऐसा अर्थ होता है। आगे की पंक्ति है, पैठी पताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। पठाई यानी भेजना और पैठी यानी स्वयं जाना, घुसकर प्रवेश करना। जम यानी यम, कार्य यानी कार्य। युद्ध के समय रावण ने पाताल से अहि रावण को बुलाया। उसने विभीषण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के शिविर में प्रवेश किया और उन्हें उठाकर पाताल ले गया। यह जब हनुमान जी को पता लगा तो वह पाताल में घुस गए। अहि रावण से युद्ध किया, उनकी भुजाओं को तोड़कर उन्हें मृत्युदंड दिया और श्री राम लक्ष्मण जी को युद्ध शिविर में वापस लेकर आए। इस प्रसंग का वर्णन इस पंक्ति में है। आगे की पंक्ति है, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। हनुमान जी बाएं भुजा से असुरों का संहार करते हैं और दहिने भुजा से सभी संत जन को तारते हैं। यानी इस पंक्ति में हनुमान जी के 2 रूप कहे हैं। वह दुष्टों के लिए काल है, लेकिन अपने भक्तों के लिए करुणामय है, प्रेमी है, दयालु है। आगे की पंक्ति है, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सुर नर मुनि यह प्रतीकात्मक शब्द है, यानी सभी देवगण, भक्त, भाविक और सभी संतजन, ऋषि मुनि हनुमान जी की आरती करते हैं और हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। 3 बार जय 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 इसलिए कहा है, यानी आपकी तीनों लोकों में जयकार हो, त्रिवार जयकार हो। आगे की पंक्ति है, कंचन थार कपूर लव छाई, आरती करत अंजना माई। कंचन थार यानी सोने की थाली, कपूर लव छाई
यानी सोने की थाली में आरती रखकर उसमें कपूर को प्रज्वलित किया है और माता अंजना बड़े प्रेम से हनुमान जी की आरती कर रही है। आगे की पंक्ति है, जो हनुमान जी की आरती गावई, बसी वैकुंठ परम पद पावई। जो इस शब्द में सभी भक्तजन सम्मिलित है। गावई यानी गाकर, गायन स्वरूप में या गायन के सुर में आरती करना चाहिए। हर एक आरती की अलग अलग चाल होती है। वह आरती उसी चाल में शांत और मधुर स्वर में गायन करते हुए सुमधुर वाद्य के साथ की तो अपने साथ साथ सभी भक्तों को भी आनंद प्राप्त होता है और भगवान को भी आनंद प्राप्त होगा ही, तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आरती कभी भी जल्दी से नहीं करें, उससे वह भाव जागृत नहीं होते जो शांत चित्त होकर आरती करने से होते हैं। उसे अष्ट सात्विक भाव कहते हैं और वह आरती करते समय जागृत होनी चाहिए, इसलिए गावई इस शब्द का प्रयोग किया है। बसी यानी बसना, निवास करना। जो बड़े प्रेम से हनुमान जी की भक्ति करता है, आरती करता है, वह वैकुंठ धाम में परम पद को प्राप्त होता है। मेरे आराध्य श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आपको अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।